Okay, now let's start with reading. Putter, if you guys want to go through with reading in a quicker way, this is the best possible way that you can go through with it. It's not tough at all. Sirf samajh ke karna hai, or it could be done extraordinary. Done? Let's start how? Reading. साथ साथ पुत्र हर चीज लिखें ताकि आपको आइडिया हो. Even if it's your first day, you should be able to go through with reading for good. एसेंस समझें किस तरह से करना है. सबसे इजी काम रीडिंग होता है अगर आप उसको एक सिस्टमैटिकल तरीके से लेके चलें. If you go through with it pretty much systematical, it's one of the easiest things to go through. हम लोग haphazardly चलते हैं कि मतलब देखी जाएगी, उस तरह ये सॉल्व नहीं होता. Now see how quickly these passages will be solved. मैं खुद सॉल्व भी करूंगा, आपको साथ साथ समझाऊंगा आंसर कहाँ से आया, क्यों आया और कैसे आया. 8 टाइप के टोटल क्वेश्चंस हैं. इनके अलावा रीडिंग में और कोई और टाइप का क्वेश्चन है ही नहीं. समझ आई? जब मुझे पता है उन्हीं 8 में से टोटल पेपर आना है, तो व्हाई डोंट आई अंडरस्टैंड उन 8 के 8 टाइप के क्वेश्चन को मैं समझता क्यों नहीं कि उसको एक तरीके से समझ लें, आप उसको चेंज नहीं कर सकते. इधर देखें पता कौन से टाइप के क्वेश्चन है. फर्स्ट वन इज लिस्ट ऑफ हेडिंग्स. लिख लें जिनका शुरू है गौर से समझे सारा. विल एक्सप्लेन एवरीथिंग. यू बी शॉक्ड कि हाउ इजीली रीडिंग कैन बी डन. डन एक तरीके से करना और सीधे होके बैठो. अंगड़ाई ले रहा मनहूस. बाबा जी बागड़ियां. Second one is which paragraph contains the following information. Third one is matching. Fourth one is true false not given. True false not given. लिख लें यार, आपको अभी ये सारे क्वेश्चन समझ आ जाएंगे कौन सा क्वेश्चन कैसे करना. फिफ्थ वन इज मल्टीपल चॉइस. सिक्स्थ वन इज आंसर क्वेश्चन. यार मैंने ये प्लान किया कि आज हम रीडिंग सारी करते हैं ना, कल मैं सारे चारों टाइप के एसेस इकट्ठे करवा देता हूँ. हमें एक दफा पता चल जाएगा राइटिंग में होता किस तरह. डन. मुश्किल नहीं है यार, मैंने 1000 दफा समझाया. आप स्केच याद कर लें, आपको किसी भी टाइप का एसे करने में 15 से 20 मिनट लगता. इसीलिए तो देखो मैड की यार ये लोग इतना जल्दी कैसे कर लेता. अभी इस जमे का जो रिजल्ट आएगा आपकी सोच है. इंशाल्लाह यू विल सी. We're like crazy expectations. Seventh one is a diagram. यार इसमें every single question will be solved now. Eighth one is fill in the blanks. इनके अलावा और कोई टाइप का क्वेश्चन नहीं है. Nothing at all. Done? जब मुझे पता है कि ये 8 टाइप के ही क्वेश्चन है और इन्हीं में से ही सारा पेपर आना है, how would I proceed with it? सबसे बड़ी टिप that you can get in terms of reading is the fact कि इनमें से कुछ क्वेश्चन सीक्वेंस में हैं और कुछ क्वेश्चन सीक्वेंस में नहीं है. ये जो पहले 3 हैं ये सीक्वेंस में नहीं है, बाकी सारे क्वेश्चन सीक्वेंस में. लिख लें, फजूल ना बैठे हुए लिखो. डन. मुझे पता है कि ये पहले 3 क्वेश्चन सीक्वेंस में नहीं है, बाकी सारे क्वेश्चन किस में है? सीक्वेंस में. अब मैंने इसको करना किस तरह से, पता गौर से सुने. जब मुझे पता है कि द फर्स्ट 3 आर नॉट इन सीक्वेंस, बाकी सारे सीक्वेंस में है, तो ये सीक्वेंस का मतलब क्या है? लेट्स टेक फिल इन द ब्लैंक्स फॉर एन एग्जांपल. लाइक फॉर एग्जांपल मुझे पता है फिल इन द ब्लैंक सीक्वेंस में होती किस तरह. कुछ लिखा होता है एक ब्लैंक, कुछ लिखा होता है एक ब्लैंक, कुछ लिखा होता है एक ब्लैंक. फिल इन द ब्लैंक ये नहीं होती ही है. अब पता सीक्वेंस का ये मतलब है कि जब तक पहली फिल इन द ब्लैंक का आंसर नहीं आता, दूसरी और तीसरी का आंसर नहीं आता. पॉसिबल ही नहीं. ये तरतीब में आनी है. पहले इसका आंसर, फिर इसका, फिर इसका.
ये कभी भी नहीं होना कि थर्ड फिल इन द ब्लैंक का आंसर इन दोनों से पहले हो। तरतीब में इसका मतलब है ये सारे क्वेश्चन तरतीब में, यहां तक। ये जो तरतीब में नहीं है, ये क्वेश्चन अगर तरतीब में होते तो ये क्वेश्चन ही ना होता। लॉजिक को समझ आई ना? ये अभी हम सारे करेंगे यार, आपको आइडिया हो जाएगा। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, आपके फाइनल पेपर में इस क्वेश्चन के बगैर पेपर होता ही नहीं है, ये लाजमी है। मतलब अगर 40 टोटल क्वेश्चन है ना, तो 10 ये है, बाकी के 10 ये है। यही होता है ना, ट्रू फॉल्स हमेशा इतने ही ज्यादा होते हैं, बाकी के इन सारों में से कोई भी है। जब आपको एक क्वेश्चन का तरीका करने का आ जाए तो बिकम्स ईजियर। और पुत्र एक ही तरीका है हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का, समझ आई? हर क्वेश्चन को आपने पता क्या करना है, मैं मेरे साथ आप पैसेज कर रहे होंगे, आपने देखना है मैं करता किस तरह हूं। ऊपर लिस्ट ऑफ हेडिंग, लेट्स से पहला क्वेश्चन है, ऊपर हेडिंग दे दें लिस्ट ऑफ हेडिंग, नीचे आप लिख लें कि मैंने सॉल्व कैसे किया था, डन, क्या क्या स्टेप से सॉल्व किया, उसको हमेशा उसी स्टेप से सॉल्व करना, आगे जितने भी आएंगे। लॉजिक हो, आपको फाइनल पेपर में टाइम बचेगा। बहुत से लोग इस वजह से टाइम ज़ाया करते हैं कि यार मैंने लिस्ट ऑफ हेडिंग को अच्छा इस तरीके से करूं या इस तरीके से करूं या इस तरीके से। एक ही तरीके से करें, हर दफा वो उसी तरीके से होगा, इट बिकम्स इजियर फॉर यू टू सॉल्व। डन, लेट्स स्टार्ट। इधर देखें बच्चे, फर्स्ट पैसेज क्या लिखा हुआ है, ग्लास कैप्चरिंग द डांस ऑफ लाइट। हर चीज को आपने बड़े सिस्टमैटिकल तरीके से करना है। इन द एंड we'll go through with solving it like crazy. इधर देखो बच्चे, हमें इस तरह रीडिंग का पैसेज मिला, स्ट्रेट अवे गो टू द क्वेश्चन। पहले एक चीज देखें, हर पैराग्राफ के साथ ABCD लिखा हुआ, ABCD लिखा हुआ ना, A B C D E F whatever। फर्स्ट क्वेश्चन देखे क्या है, लिस्ट ऑफ हेडिंग। इधर देखो बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट ऑफ हेडिंग। अपनी कॉपी पे हेडिंग बना लें, लिस्ट ऑफ हेडिंग। All of you too, I want you to just make note on copy कि हमने लिस्ट ऑफ हेडिंग को सॉल्व कैसे करना है। और पुत्र इधर देखो, तरीका कार सुन ले। जेनेर ये है, वो ये पूछ रहा है ए पैराग्राफ की क्या हेडिंग है, बी की क्या हेडिंग है, सी की क्या हेडिंग है, डी की क्या हेडिंग है, ई की क्या है। लिस्ट ऑफ हेडिंग का हमेशा यही मतलब है। हर पैराग्राफ के साथ ABCD लिखा हुआ था ना, वो पूछ रहा है किस पैराग्राफ की क्या हेडिंग है। तो मतलब एक पैराग्राफ की हेडिंग वैसे होता क्या, उसका मेन आइडिया क्या, उसका थीम क्या। मैं अगर किसी भी पैराग्राफ की हेडिंग करता हूं तो उसका मतलब क्या है, यार ये सारे पूरे पैराग्राफ में लिखा क्या हुआ। जैसे ये लिखा हुआ ग्लास, तो मतलब इस पूरे पैराग्राफ में क्या होगा, ग्लास के बारे में ही होगा ना। तो हमने हेडिंग वो करनी है जो उसको सूट करे। कहां से चूज करनी है, ये पूरी लिस्ट दी हुई है। तो मैं सॉल्व कैसे करूंगा, ए को पढ़ूंगा शुरू से लेकर एंड तक। लिख लें पुत्र कि तरीका कार क्या है। ए पैराग्राफ को पढ़ेंगे शुरू से लेकर एंड तक। आप पंजाबी में लिखें, उर्दू में लिखें, इट डजंट मैटर, द पर्पस इज अंडरस्टैंडिंग इट। मैं आपको एक चीज पुत्र बता दूं, रीडिंग अगेन सिस्टमैटिकल है। अगर आपको समझ आ गई ना, तो आपकी मैट्रिक क्वालिफिकेशन भी हो तो ये सॉल्व उसी तरह ही होना है जिस तरह आपकी PhD क्वालिफिकेशन। This is why even FA, FSC वाले score so good here. It's mainly because of this thing. इधर देखो बता रहा मैं इसको सॉल्व कैसे कर रहा हूं। ए को पढ़ा शुरू से लेकर एंड तक, एक जनरल सा आइडिया हो गया क्या बात हुई है। इस लिस्ट से चूज करना है क्या बात हुई है, नेवर गिव अस वन आंसर। समझ आई? फिर मैं बी को पढ़ूंगा शुरू से लेकर एंड तक, एक जनरल आइडिया हो गया। इस लिस्ट से चूज करूंगा, फिर एक अनदर आंसर। फिर सी को पढ़ा, डी को पढ़ा, ई को पढ़ा, स्टफ लाइक दिस। समझ आई? अगर आपको लगता है कि एक पैराग्राफ में दो बातें हुई हैं, मतलब दो हेडिंग्स लग रही हैं, तो देखें कौन सी बात ज्यादा हुई है। वो जो ज्यादा हुई है वही हेडिंग। यार अगर आप उक्के तारे जमीन पर हैं, बाबा जी सियालकोट वाले, तो काउंट द नंबर ऑफ लाइंस, किसकी ज्यादा लाइंस में बात हुई। इतना इजी है ये। और मैं आपको एक चीज बता दूं पुत्र, आपका फाइनल पेपर इसके बगैर नहीं है। एक क्वेश्चन होना ही होना। अगर मैं इस लिस्ट को एक दफा उर्दू में समझ लूं तो ये और आसान हो जाए। डन, लेट्स स्टार्ट।
ग्रोथ इन द मार्केट ऑफ ग्लास क्राफ्ट, कि जो ग्लास की चीजें बनती हैं उनकी मार्केट में बड़ी ग्रोथ हुई है। पहले इतने बिकते थे, अब इतने ज्यादा बिकना शुरू हो गए। नेक्स्ट वन, ऊपर पुत्र बेशक उर्दू में लिख लें, इट डजंट मैटर, आपको फाइनल पेपर में भी वो भी अलाउड फॉर यू टू राइट एनीथिंग इन उर्दू, नो मैटर हाउ कूल यू आर इन इंग्लिश, उर्दू इज योर फर्स्ट लैंग्वेज। यार बोलो मत, पीछे कौन है? आगे, कंप्यूटर्स एंड द डिपेंडेंस ऑन ग्लास। कंप्यूटर्स का ग्लास पे डिपेंडेंस किस तरह है, यही है। आगे, व्हाट मेक्स ग्लास सो अडॉप्टेबल, कि ग्लास में क्या चीज है जो इसको इतना फ्लेक्सिबल बनाती है कि आप किसी भी चीज को ग्लास से बना सकते हो। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स ऑफ ग्लास, के शुरू में ग्लास में क्या डेवलपमेंट्स हुई 1975 में हिस्ट्री में। साइंटिस्ट ड्रीम कॉस्ट मिलियंस, कि साइंटिस्ट ने कोई एक चीज सोची थी ग्लास के बारे में और उस पर बहुत ज्यादा पैसे लगे। आर्किटेक्चरल एक्सपेरिमेंट्स विद ग्लास, आर्किटेक्चर क्या होता? बिल्डिंग, वो कह रहा बिल्डिंग्स में ग्लास का यूजेज। नेक्स्ट वन, ग्लास आर्ट गैलरीज फ्लरिश, आर्ट गैलरीज ग्लास की वो फ्लरिश कर रही है। जिस पैराग्राफ में आर्ट गैलरीज लिखा हुआ ही नहीं है उसकी ये हेडिंग हो सकती है, इसीलिए becomes easier for you to solve it. Exciting innovations in fiber optics, अगर पूरे पैराग्राफ में ये बात हो कि फाइबर ऑप्टिक्स में ये इनोवेशंस हो रही हैं, अगर हर जगह फाइबर ऑप्टिक्स हो रहा है तो ये हेडिंग है। नेक्स्ट वन, अफर्म ग्लास टेक्नोलॉजी, कि पुरानी कोई बहुत पुरानी एक ग्लास की टेक्नोलॉजी थी, उससे ये बनता था, उसका जिक्र है तो ये हेडिंग है। एवरीडे यूजेस अ ग्लास, यही है पुत्र। अगर आप देखें तो एक ही हेडिंग पहले से दी हुई है, और क्या दी हुई है? 10 दी हुई है। इसका मतलब है हमने एक ही हेडिंग करनी ही नहीं है, बिकॉज पहले से दी हुई है। तो यहां 10 को तो काटे ना, ये दोबारा नहीं आएगा, इसके ऊपर एक लाइन लगा दो। समझ आ रही है ना? अब पुत्र इधर देखो, हेडिंग्स तो हमारी शुरू ही बी से होंगे। यहां पे देखे ना तो लिखा हुआ पैराग्राफ BCD, लेकिन मेरे पास क्वेश्चन और भी हैं। लेट्स ओपन द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2 इज डायग्राम किस में होती हैं? मुझे पता है डायग्राम सीक्वेंस में है, मतलब पहले 6 का आंसर आएगा, फिर 7th का, फिर 8th का। तो पढ़े पहला क्या लेता? डायग्राम बिलो शोज द प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्निंग्स रिबन मशीन। इधर देखो बता, कॉर्निंग्स रिबन मशीन आएगा तो ये वाला क्वेश्चन शुरू होगा ना। तो मैं यूं क्यों नहीं करता कि मैंने ए को पढ़ना था शुरू से लेकर एंड तक, लिस्ट ऑफ हेडिंग करना था, उसमें मैं साथ ही देख लेता कॉर्निंग्स रिबन मशीन है तो ये वाला भी साथ ही हो जाए। आई डोंट नीड टू गो बैक एंड सॉल्व इट। समझ आई? अब क्वेश्चन नंबर ये यहां पे जब तक कॉर्निंग्स रिबन मशीन नहीं आता ये वाला क्वेश्चन नहीं शुरू होता। तो यहां बड़ा सा लिख लें कॉर्निंग्स रिबन मशीन। याद रहेगा कि नहीं? जब तक कॉर्निंग्स रिबन मशीन ही ना आता ये वाली फिल इन द ब्लैंक नहीं आती और ये डायग्राम नहीं आती। यहां बड़ा सा लिख ले कॉर्निंग्स रिबन मशीन। डन। Question number 3. Look at the list of the uses of glass according to the passage. State whether these uses exist today, it will exist in the future or not mentioned by the writer. इधर देखो बता, ये uses हैं ग्लास की, लिखा हुआ ऊपर लिखा हुआ अगर ये आजकल इस्तेमाल हो रही है तो आंसर क्या है? ए। अगर ये फ्यूचर में इस्तेमाल होगी तो आंसर क्या है? बी। और अगर ये इसका जिक्र ही नहीं है तो आंसर क्या है? सी। समझ आई? पता मैं इसको करूंगा पता किस तरह से, ये नीचे वाली पढ़ ले, डेंटल फिटिंग, ऑप्टिकल कंप्यूटर, स्कल्पचर्स, फैशन और कर्टन, तो पढ़ लिए। मैं यूं क्यों नहीं करता कि ए को पढ़ना है शुरू से लेकर एंड तक, पहले हेडिंग करनी थी, हेडिंग तो एक ही दी भी है, फिर मैं उसमें देखूं कॉमन रिबन मशीन तो नहीं है तो डायग्राम साथ सॉल्व हो जाएगी। फिर मैं देखूं इनमें से किसी का नाम तो नहीं है, आएगा तो एक बॉक्स बनाए, उसके आगे अन्य को भी नजर आ जाएगा कि ये अब भी यूज हो रहे हैं, फ्यूचर में यूज होंगे या इनका जिक्र ही नहीं। समझ आई? इट कैन बी डन, तीनों क्वेश्चन इकट्ठे सॉल्व होंगे। अब फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन इज डेंटल फिटिंग्स, यही है, यहां टॉप पे लिखे डेंटल फिटिंग्स, यहां दांतों में फिट, ये जो यार
اینی تھنگ ریلیٹڈ ٹو ٹیتھ آئے گا نا, اس کا آنسر یہاں پہ. ڈینٹل فٹنگ اگر ابھی ہو رہی ہیں تو ٹرو جنرل نالج سے نہیں کرنا, ویسے تو ہو رہی ہیں. ڈن. تو اگر فیوچر میں ہوں گی تو کیا لکھیں گے اس کے آگے؟ بی. اور اگر اس کا ذکر کسی اور سینس میں ہے تو سی. تینوں کویسچن کٹھے نہیں سالو ہوں گے. اب اے کو پڑھنا ہے میں نے شروع سے لے کر اینڈ تک, پتہ کس لیے؟ کامن سیریبرل مشین اور ڈینٹل کے ریلیٹڈ کچھ بھی. ڈن. لیٹس اسٹارٹ. اب میں پیسج کے لیے ریڈی ہوں, مجھے طریقہ بتایا کہ میں نے اس کو ایسے سالو کرنا. اب آپ کا مسئلہ پتہ کیا, آپ کو یہ طریقہ ہی نہیں پتا, حالانکہ میں نے یہ 1000 دفعہ بتایا. آپ ہمیشہ اس طرح سالو کریں, آپ کے ریڈنگ میں سکور ایسے اوپر ایک دم اوپر ہو جاتا ہے, اور اٹ کین بی ڈن کوئکر ایز ویل. لیٹس اسٹارٹ. اے کو پڑھتے ہیں. Glass in one form or another has long been a noble service of human as one of the most widely used of manufactured material and certainly the most versatile. It can be as imposing as telescope mirror, the width of a tennis court, or a small simple as marble rolling across dirt. The uses of this adaptable material have been broadened dramatically by the new technologies, glass fiber optics, more than 8 million miles carrying telephone and television signals across nations. یار کہیں کامن سیریبرل مشین آیا تو کوشچن آیا ہی نہیں یار, وہ سارا پشتو ہے. کہیں پہ ڈینٹل کچھ آیا کہ دانتوں پہ کوئی کور وغیرہ. آگے بڑھتے ہیں. Across nation, glass, ceramics serving as nose cones of missiles and as crowns for teeth. Dental fitting اور کیا ہوتا ہے؟ کراؤن فار ٹیتھ. اور یہ اب بھی ہو رہے ہیں, تو اس کا آنسر کیا ہے؟ ادھر پتھر اس کے پہلے کے آگے لکھیں اے. یہی تھا, اور یہ اتنے ہی ایزی ہوتے ہیں. کیا لکھا ہم نے؟ اے. آگے بڑھے. Crowns for teeth, tiny glass beads taking radiation doses into the body to specific organs. Even a new type of glass fashioned of nuclear waste in order to dispose of the unwanted material. کوئی اور آنسر نہیں آیا. ادھر دیکھو بتر, اے میں کہیں کامن سیریبرل مشین آیا؟ اور بھی کوئی نہیں آیا. اگلا پڑھ لیں. یہ بھی تو اگلا پڑھنا تھا نا, ایک مل گیا تو اگلا اب ڈھونڈنا ہے. تو اگلا کیا لکھا ہوا؟ آپٹیکل کمپیوٹر. اب جہاں آپٹیکل کمپیوٹرز آئے گا وہاں پہ ہم نے یہ دیکھنا ہے, اگر اب بھی یوز ہو رہا ہے تو اے, فیوچر میں یوز ہوگا تو بی, اینی تھنگ ان بٹوین ایس سی. تو پڑھیں ذرا بی کو. اب پتہ بی کی میں نے ہیڈنگ بھی کرنی, تو میں 3 چیزیں ڈھونڈ رہا ہوں. پہلے آپٹیکل کمپیوٹرز, دوسرا کامن سیریبرل مشین, اور تیسری بی کی ہیڈنگ. اور تینوں کٹھے سالو ہوں گے, آپ کو دوبارہ پیچھے جا کے کچھ بھی نہیں کرنا. Let's start. On the horizon are optical computers. Optical computers آنے والے ہیں. These could store programs and process information by the means یہ کر سکیں گے. تو optical computers کب آنے ہیں؟ فیوچر میں. تو آنسر کیا ہے؟ بی. ویسے تو یہ پرانی بک ہے, optical computers آگے ہیں, تو یہاں پہ لکھیں بی. یہی ہے. پتر اس سے اگلا پڑھ لو. کیا لکھا ہوا؟ اسکلپچرز. ڈن. مجسمے جو بنتے ہیں. لیٹس اسٹارٹ. Pulses from tiny lasers rather than electron, and the pulses would travel over glass fiber, not copper wire. These machines could function 100 times faster than today's electronic computers and hold vastly more information. Today, fiber optics are used to obtain a clearer image of smaller and smaller objects than ever before. کہہ رہا فائبر آپٹکس اس لیے بھی یوز ہو رہی ہیں. Okay, viruses. A new generation of optical instruments is emerging that can provide detailed images of inner working of cell. It is the surge in optic fibers used and in liquid crystal displays that has set the US glass industry to build new plants to meet demand. ادھر دیکھو پتر, کہیں پہ کامن سیریبرل مشین تو نہیں ہے, اسکلپچر بھی نہیں آیا, وہ دونوں کویسچن تو نہیں ہے. اب ہیڈنگ ہی رہے گی نا اس کی. 2 باتیں ہوئی ہیں, ایک کمپیوٹرز والی اور ایک آپٹکس والی. یہی ہے. ادھر دیکھو, کمپیوٹر والی تو ایک لائن میں بات ہوئی تھی, نیچے ساری بات فائبر آپٹکس کی تھی, تو ہماری ہیڈنگ کیا ہونی چاہیے؟
exciting innovations in fiber optics. यही है. तो पुत्र इधर बी के आगे लिखें 8. ये हमारा आंसर है. समझ आई? समझ आई है भाई? अब मैंने सी को पढ़ना है शुरू से लेकर एंड तक. मैं इसको इसलिए स्लो करा रहा हूं बिकॉज आई वांट टू मेक श्योर यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. अब मैं सी को पढ़ता हूं शुरू से लेकर एंड तक. फिर उसी तरह से हेडिंग करनी है, कॉमन्स, रिबन मशीन और स्कल्पचर. ये ढूंढने थे ना. अच्छा, अगर आपको याद नहीं रहता तो यहां सी के ऊपर स्कल्पचर लिख दे ताकि याद रहे. पढ़ें. लेट्स स्टार्ट. But it is not only in technology and commerce that glass has widened its horizon. The use of glass as art or tradition spins back at least to Roman time. वो कह रहे ये जो आर्ट के तौर पे ग्लास यूज हो रहा है ये रोमन टाइम से यूज हो रहा है. Okay, nearly everywhere it seems men and women are blowing glass and creating work of art. कि हर तरफ औरतें और मर्द आर्ट बना रही हैं. किससे? ग्लास से. Okay. I didn't sell a piece of glass until 1975. Dale Chui said, smiling for in the 18 years since the end of the dry spell, he has become one of the most financially successful artists of the 20th century. इधर देखो बतक. वो कह रहा है कि पहले उसका एक भी पीस नहीं था बिकता. David Choili or whatever. अब उसके he has become one of the successful artists. आगे देखें. कहीं पे पुत्र स्कल्पचर आया ना ही कॉमन्स रिबन मशीन. वो दोनों क्वेश्चन अभी नहीं आए. He now has a new commission, a glass sculpture for a headquarter building of a pizza company for which his fee is $500,000. वो एक ग्लास का स्कल्पचर बना रहा है. मतलब अभी बन रहे हैं तो बना रहा है ना. तो स्कल्पचर के आगे क्या लिखना है? ए. समझ आई पुत्र? इधर देखें. कहीं कॉमन्स रिबन मशीन तो नहीं आया. डायग्राम शुरू ही नहीं. हेडिंग इसकी. इधर देखो पुत्र. हेडिंग अब मैं करता कैसे? आर्ट का जिक्र हुआ ना ज्यादा. आर्ट के लिए कौन कौन सी है? एक पहला ग्रोथ इन मार्केट फॉर ग्लास क्राफ्ट. दूसरा कौन सा? ग्लास आर्ट गैलरीज फ्लरिश. कहीं आर्ट गैलरी इस लफ्ज आया था इसमें? नहीं ना आया. ग्लास आर्ट तो बिक रहा है कि नहीं? पहले उस बंदे का एक भी पीस नहीं था बिकता और अब वो सक्सेसफुल आर्टिस्ट है. तो हेडिंग क्या होनी चाहिए? 1. समझ आई ना? आप लोगों का मसला पता कि आप आर्ट गैलरीज लिखा हुआ है, आर्ट साथ लिखा हुआ है तो वही हेडिंग. आर्ट गैलरी का लफ्ज ही नहीं आया भाई. तो हेडिंग क्या होनी चाहिए? सी की 1. डी को पढ़ते हैं और पता है डी में क्या ढूंढना है. अगला पढ़ लें. क्या लिखा? फैशंस. तो इधर देखो पता है डी के ऊपर लिखे फैशंस. मैंने अब डी में 2 चीजें देखनी है. फिर वही काम. पहले फैशंस, फिर कॉमन्स रिबन मशीन, फिर हेडिंग. तरीका समझ आया ना यार? ये इस तरीके से कैन बी डन 100%. आप लोग इस तरह करते नहीं. आगे चले. बट नॉट ऑल द ग्लास technology that touches our lives is ultra modern. Consider the simple light bulb at the turn of the century. Most light bulbs were hand blown and the cost of one was equivalent to half day's pay for average worker. कह रहा कि ये सारी मॉडर्न नहीं है. सदी के शुरू में जाएं तो एक ग्लास बनाने के लिए आधा दिन लगता था और इतने पैसे लगाने पड़ते थे. ओके. In fact, the invention of ribbon machine by कॉर्निंग्स. इसको तो अंडरलाइन करें ना, बॉक्स बनाएं. मुझे पता है डायग्राम का आंसर इधर ही है. इधर देखो बच्चे. एक दफा डायग्राम को नजर मार. अब मुझे पता है कॉमन्स रिबन मशीन आ गया ना. तो इधर देखो. हमने ये बताना है ऊपर से क्या डालते हैं. ये जो होल्स वाली स्ट्रिप है इसको क्या कहते हैं और ये जो नीचे बल्ब से बने हुए हैं इनको क्या कहते हैं? यही है. यही है ना भाई? तो यार सिर्फ हमने ये बताना है इस कॉमन्स रिबन मशीन में ऊपर से क्या डालते हैं, वो पट्टी से क्या है और नीचे बल्ब्स क्या है. तो पढ़े. By comments in 1920s lighted a nation. The price of the bulb plunged. Small wonder that the machine has been called one of the great mechanical inventions of all time. Here it's very simple. A narrow ribbon of molten glass travels over a moving belt of steel.
तो पुत्र इधर देखें, ये मोल्टन ग्लास है 6 का आंसर, और नीचे क्या है? बेल्ट ऑफ स्टील। 7th का क्या आंसर है? बेल्ट ऑफ स्टील। अब हमने बताना वो जो नीचे सौगी सी चीजें हैं वो क्या है? बेल्ट ऑफ स्टील इन विच देयर आर होल्स, तो ये यहां से भी आइडिया होगा। द ग्लास सैग्स थ्रू द होल्स इनटू द वेटिंग मोल्ड्स। ये जो नीचे हैं ये क्या है? मोल्ड्स। तो पता है इधर 8 के साथ लिखे मोल्ड्स। तरीकाकार समझ आया? ये तो सारी डायग्राम खत्म हो गई। अब पता है सिर्फ इसमें हेडिंग देखनी है और वो कहीं फैशंस तो नहीं है। Okay, puff of compressed air then shape the glass. In this way, the envelope of a light bulb is made by a single machine at the rate of 66,000 an hour, as compared with 1,200 a day produced by a team of 4 glass blowers. इधर मेरी बात सुनो। ओवरऑल हमने बात देख ली। क्या बात हुई है? 1920 में एक बंदे ने एक टेक्नोलॉजी बनाई थी जिससे वो ग्लास बनाता था और ब्ला ब्ला ब्ला। यही बात हुई है सारी। हेडिंग क्या होनी चाहिए? A former glass technology, यही है। तो इधर डी के आगे 9 लिखे। क्योंकि कहीं हिस्ट्री में ग्लास की डेवलपमेंट का जिक्र है। ओ भाई वो तो बल्ब बना रहे हैं, पूरा जिक्र बल्ब का है। उससे पहले ग्लास बना हुआ है तो बल्ब बन रहे हैं। अक्लन शदीद क्यों काशिफ? चले भाई, वो एक है ना भैया कहता क्यों काशिफ। अच्छा मुझे ये समझ नहीं आती, वो जो एक यूं कहती है साढ़े नाल पंगा ना लाई बिकॉज असी बगैर था बागड़ियां बाबा जी बाग। ओ एक लड़का है वो उनकी नकल करता है, वही करता हम जैसे, हम नवाब नहीं हमारा ब्रांड है बाबा जी बांदरियां। वो बागड़ियां भी नहीं कहता, वो कहता बांदरियां। क्या यार ये एंटरटेनमेंट है। एक चिब्बड़ के मुंह वाली कह रही बाबा जी सियालकोट, और उसको देख देख के सारे बाबा जी मुल्तान ते फलाना ते धमकाना सारे लग गए। चिब्बड़ ई को पढ़ते हैं। अब पुत्र सिर्फ मैंने क्या देखना है? कॉमेंट्स रिबन मशीन तो दफा हो गया। ई की हेडिंग और फैशंस। पुत्र ये सारे पैसेजेस ऐसे ही सॉल्व होंगे और आपने तब देखना है कि हाउ इजी इट इज और आप उसको कितना मुश्किल बनाते हो। लेट्स स्टार्ट। ई को पढ़ते हैं। द सीक्रेट ऑफ वर्सैटिलिटी ऑफ ग्लास लाइज इन द इंटीरियर स्ट्रक्चर। ये जो ग्लास इतना वर्सटाइल है, इसकी वजह पता क्या है? कि वो एक इसके जो इनर स्ट्रक्चर है वो इस तरह का। Although it is rigid and thus like a solid, the atoms are arranged in random disorder fashion. इसको फैशन को तो अंडरलाइन करें। वो कह रहा है अच्छा इधर फैशन का वो मतलब नहीं है, इधर वो कह रहा है कि एक तरतीब में, इस तरतीब में गिवन है एटम्स। Characteristic of a liquid. In the melting process, the atom and the raw material are disturbed from their natural position in the molecular structure. Before they can find their way back to crystalline arrangement, the glass cools. वो कह रहा है कि ये लिक्विड की तरह के एटम्स की वो है, लेकिन जैसे ही आप इसको गर्म करें वो इस तरह बह जाता है, लेकिन जैसे वो ठंडा होता है तो वो उधर ही जम जाता है। ओके, thus looseness in material structure gives the material what engineers call tremendous formability, which allows technicians to tailor glass to whatever they need. इसीलिए ग्लास किसी भी शेप में डाला जा सकता है। इधर देखो बता, हेडिंग क्या है इसकी? What makes glass so adaptable? यही है। तो इधर 3 लिखे, और ये पुत्र इजी नहीं थी हेडिंग। And you can still do it because आप समझ के कर रहे हो। जब आप खुद कर रहे हैं आप समझ के नहीं करते, दौड़ लगी हुई है। इट्स नॉट दिस वे। पुत्र फैशन तो लिखा हुआ था लेकिन वो वाली बात नहीं थी, तो हमारे पास एक ऑप्शन है, if the uses are not mentioned by the writer, तो क्या आंसर है? सी। अब फिर एक ही रह गया और वो क्या है? कर्टन्स। लास्ट पैराग्राफ पर। Today, scientists continue to experiment with new glass mixtures, and building designers
test their imagination with the application of special type of glass. Glass को buildings में भी use करने का सोच रहे हैं. A London architect, Mike Davies, sees even more dramatic buildings using molecular chemistry. Glass is the great building material of the future. यार heading समझ नहीं आ रही. Of the future, the dramatic skinny says, think of a glass that has been treated to react to electric currents going through it. Glass that will change from clear to opaque at the push of a button. It can give you instant curtains. Think of how the tall buildings in New York could perform a symphony of colors as the glass in them is made to change color instantly. Glass as instant curtains is available now. इसका तो A लिखे ना. और पुत्र इसकी भी राइडिंग क्या है? बिल्डिंग वाला कौन सा? Architectural experiments with glass. We're done with the passage. Passage 2. Why some women cross the finish line ahead of men. कुछ औरतें मर्दों से आगे क्यों निकल जाती? इधर देखो बेटा, ये बाबा जी बागड़ियां कर करके हर पैराग्राफ के साथ ABCD लिखा हुआ. देखें पुत्र, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हर पैराग्राफ के साथ ABCD लिखा हुआ. First question. Which paragraph contains the following information? इधर देखो पुत्र, सीक्वेंस में नहीं होता. अब क्या मसला है? इधर देखे पुत्र, लिस्ट ऑफ हेडिंग और इसमें तरीकाकार सेम है. ये लिस्ट दी हुई है, हमने बताना इनमें से कौन सी बात किस पैराग्राफ में हुई है. लिस्ट ऑफ हेडिंग में हम क्या देखते थे कि ओवरऑल बात क्या हुई. इसमें अगर एक लाइन में भी किसी पैराग्राफ में बात हुई है तो वो इस पैराग्राफ का हम आगे लिख देंगे कि इसमें बात हुई. समझ आई? हर पैराग्राफ के साथ ABCD लिखा हुआ था. तरीकेकार सुन लें, मैं A को पढ़ूंगा शुरू से लेकर एंड तक. समझ आ गई क्या बात हुई है? इस लिस्ट में से देखूंगा इनमें से कोई बात A में तो नहीं आई. अगर जो बात A में आई है उसके आगे क्या लिखना है? A. फिर B को पढ़ूंगा शुरू से लेकर एंड तक, इन सब से मैच करूंगा. कोई बात B में आई है तो उसके आगे क्या लिखना? B, C, D, E, F whatever. समझ आई? अब इधर मेरी बात सुने, अगर ये तरतीब में होते तो पहले का आंसर A होता, दूसरे का B, तीसरे का C. इसीलिए तो बोला था ये क्वेश्चन अगर सीक्वेंस में होते तो ये क्वेश्चन ही ना होते. डन. तो अब मैंने इसको करना किस तरह से है? मैं सारी लिस्ट को एक दफा फिर उर्दू में समझ लेता जैसे हमने पिछली दफा किया था. समझ आई? तो लेट्स स्टार्ट. अच्छा, एक पैराग्राफ में एक बात भी हो सकती है, दो बातें भी हो सकती है और कोई बात भी नहीं हो सकती है ना. दोनों चीजें. पहला पढ़े, द ड्रॉबैक ऑफ करंट कंपनीज रीस्ट्रक्चरिंग पैटर्न. ये जो कंपनीज ने मुलाजमों को रीस्ट्रक्चर किया है उसके डिसएडवांटेजेस क्या है? डन. तो पुत्र, जिस पैराग्राफ में रीस्ट्रक्चरिंग का जिक्र आया ना उसमें ही उसके डिसएडवांटेज भी दिया हुआ. नेक्स्ट पढ़े, एसोसिएशन दैट प्रोवाइड्स सपोर्ट फॉर प्रोफेशनल वुमेन. उर्दू में इसका क्या मतलब है? वो कौन से इदारे हैं जो वर्किंग वुमेन की मदद करते हैं? यही है. तो पुत्र, जिस पैराग्राफ में उन इदारों के नाम लिखे हुए ये वो. नेक्स्ट वन, द सक्सेस रेट ऑफ फीमेल जॉब एप्लीकेंट्स फॉर मैनेजरियल पोजीशन. अगर पूरे पैराग्राफ में ये लिखा हो कि औरतें जब मैनेजर के लिए अप्लाई करती हैं तो कितनी सक्सेस रेट क्या है? मुंह पे चढ़ा लो मास्क को. एक पुत्र, डोंट डू दिस, आई एम नॉट लाइकिंग यू एट ऑल. एक होता ना, चलो भाई आई लाइक यू, आई डोंट, नॉट इवन अ बिट. ये पैसे हराम करेगा अपने बाप के. कौन से हो पुत्र? ये वो जगह नहीं है. आई विल किल यू. मैंने आपको बोला था यहां पे हम लोग जिस तरह करते हैं मैं तुम्हारी जान निकाल लूं. मैंने आप सबको एक चीज समझाई थी पुत्र, यूर लाइक माई किड्स. आई विल मेक श्योर. मैंने ये एक सारे पैसेजेस खुद बोल के क्यों कर रहा हूं? एक एक चीज समझ आएगी. और वो उधर देख रहा है, मैं तुम फेल होके दिखाना फिर बताना. आई विल किल यू. आगे बढ़े.
सक्सेस रेट ऑफ फीमेल जॉब एप्लीकेंट्स फॉर मैनेजरियल पोजीशन, लिखा होगा कि इतनी औरतें अप्लाई करती हैं तो कितनों को जॉब मिलती है, यही है ना यार। उर्दू में क्यों नहीं लिख लेते, आपको और आसानी होगी। नेक्स्ट वन, मेल एंड फीमेल अप्रोचेस टू जॉब एप्लीकेशन, कि मर्द जो हैं जब जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो किस तरह करते हैं और औरतें किस तरह करती हैं। ये आपने वैसे खुद भी देखा होगा, हम जब अप्लाई करते हैं ना तो हम सीवीज हर जगह जाके फेंकते हैं, अन्य वाह, बाद में पता भी नहीं होता किधर अप्लाई किया था। औरतें एक सेलेक्टिव पोजीशन के लिए, अच्छा मुझे ये पसंद है इसको ही, ये उलट है जिस तरह ये शॉपिंग पे करते हैं। जैसे हम शॉपिंग कैसे करते हैं, एक दुकान में गए बस चीज़ उठाई और दफा दूर, और ये इधर उधर 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 ढूंढ ढांड सारी दुकान ज़ाया कर आके उसको कहते हैं भाई ये पैक कर दो, मैंने नहीं लेना, और सारे उससे थान के थान खुलवा के एंड पे कहेंगे नहीं लेना। आगे नेक्स्ट वन, रीजन व्हाई मोर वुमेन आर बीइंग एम्प्लॉयड इन बिजनेस सेक्टर, कि क्या वजह है यार। जिस पैराग्राफ में बिजनेस सेक्टर की बात होगी वहीं पे आंसर है। द इम्प्रूवमेंट इन फीमेल नंबर्स ऑन कंपनी मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, लिखा होगा कि क्या इम्प्रूवमेंट आई है औरतों के नंबर में मैनेजमेंट स्ट्रक्चर में, कि पहले इतनी औरतें होती थी अब बढ़ के इतनी औरतें मैनेजमेंट में आ गई हैं, जिस पैराग्राफ में लिखा हुआ वहां। पुत्र पहला क्वेश्चन ये समझ आया ना, ए को पढ़ेंगे शुरू से लेकर एंड तक, इन सब से मैच करेंगे, यही है। क्वेश्चन नंबर 2, मैचिंग सीक्वेंस में नहीं होता। इधर देखिए ये नीचे पॉइंट्स बने हैं, वो कह रहे हैं इफ द पॉइंट इज मेड बाय डॉक्टर मैक्स तो आंसर इज ए, इफ द पॉइंट इज मेड बाय हिलरी सीयर्स तो आंसर इज बल्कि एस, और इफ द पॉइंट इज मेड बाय अराई पटिंग एंड टाल तो आंसर इज ए। समझ आई? तो बता इधर देखें, मैं यूं क्यों नहीं करता, मुझे पता है ये सीक्वेंस में मैचिंग नहीं है। मैं ए को पढ़ूं शुरू से लेकर एंड तक, इन तीनों में से किसी का नाम आता है तो उसके आगे एक फ्रकिंग बॉक्स बना है, उसके आगे लिखा हुआ इन 4 चीजों में से किसने क्या कहा, यही वाला क्वेश्चन नहीं। अब भी जो हमने बॉक्स बना के देखा था फ्यूचर वगैरह वाला, ये वही क्वेश्चन नहीं। तो पुत्र इधर देखें, डॉक्टर मैक्स जहां आएगा बॉक्स बनाएंगे, उसके आगे जो उसने कहा है ना इनसे मैच करेंगे, उसके आगे हिलरी सीयर्स आएगा बॉक्स बनाएंगे। तो यार इधर टॉप पे लिखें नेम्स, यहां लिखें नेम्स, ऐसी की तैसी रीडिंग की कैसे नहीं होती। आप लोग पुत्र जिस दिन यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस, रीडिंग बिकम्स किडिश इजी। हम लोग ट्राई नहीं करता, समझ आई? ये जो लोग कहते हैं ना कि विक्टोरिया में पीपल सॉल्व रीडिंग अ लॉट क्विकर और गो थ्रू विद राइटिंग अ लॉट क्विकर, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला, वी फॉलो स्केचेस स्ट्रक्चर्स। अगर वो बाय द बुक चल रहे हैं तो हम बाय द बुक चल के क्यों नहीं जाता, इट वुड किल इट। यहां हमने क्या लिखा, नेम्स। क्वेश्चन नंबर 3 भी है, क्या लिखा हुआ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन किस में होते हैं। इधर देखो बता, आंसर क्वेश्चन किस में है, सीक्वेंस में, तरतीब में। इसका मतलब है मैंने सिर्फ पहला पढ़ना है, वो आएगा तो दूसरे आएंगे। अभी जो कहा है इस तरतीब में है, पहला पढ़े क्या लिखा हुआ है, व्हाट चेंज हैज देयर बीन इन नंबर ऑफ वुमेन इन टॉप मैनेजरियल पोजीशन डिटेल्ड इन एनुअल सर्वे। क्या नंबर ऑफ वुमेन की मैनेजरियल पोजीशन में चेंजेस आई हैं एनुअल सर्वे के मुताबिक। पुत्र एक चीज सुन ले, जब तक एनुअल सर्वे नहीं आता यह वाला क्वेश्चन आ सकता, वो बात ही नहीं होगी जब तक सर्वे का जिक्र नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, यहां टॉप पे लिखे एनुअल सर्वे, ए को पढ़ता हूं शुरू से लेकर एंड तक। पहले देखता हूं किसी बंदे का नाम तो नहीं आया, फिर देखता हूं एनुअल सर्वे तो नहीं आया, फिर देखता हूं भाई उनमें से कोई बात तो नहीं आई है। मैं समझ आई यार, ये मैं यहां पाँव रख रहा हूं, किसी को कोई एतराज, नूरुल होता कोई एतराज तो नहीं है। अब है भी तो मेरी टांगों में दर्द है, क्यों काशिफ वाला। अच्छा मुझे एक दोस्त ने लगा दिया टिकटॉक पे, वो है अजाब है ये, मतलब यूं क्लिक करो अगला बंदा
film, Maha film, Rana Sanaullah. So like crazy. किसी दिन हम सब मिल के भी ना एक टिकटॉक बनाएंगे. कौन सी वाली? बाबा जी बांदरियां वाली. ओके, अब ए को पढ़ते हैं. यार तरीका समझ आया ना? ए को पढ़ना है, पहले क्या देखना है? बंदे का नाम, दूसरा एनुअल सर्वे, तीसरा अगर कुछ भी नहीं है तो वहां से मैच करना है. Women who apply for jobs in middle or senior management have a higher success rate than men, according to an employment survey. कह रहा है कि वुमेन जो अप्लाई करती हैं जॉब के लिए मिडिल उसमें और सीनियर मैनेजमेंट में, उनकी हायर सक्सेस रेट है मर्दों के मुकाबले में, अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉयमेंट सर्वे. एनुअल सर्वे नहीं है. आगे बढ़े. But of course, far fewer of them apply for these positions. But औरतें बहुत ही कम इन पोजीशन के लिए अप्लाई करती हैं. The study by recruitment consultant NB Selection shows that while 1 in 6 men who appear on an interview shortlist gets the job, the figure rises to 1 in 4 for women. वो कह रहा है कि उसके मुताबिक जो मर्दों का तनासब है वो 6 अगर मर्द शॉर्ट लिस्ट हुए तो एक को जॉब मिलेगी. औरतों के केस में वो अगर 4 शॉर्ट लिस्ट हुई हैं तो एक को जॉब मिलेगी. डन. इधर आ जाए. पहले किसी बंदे का नाम आया, एनुअल सर्वे का, दफा दूर, तो फिर ये दोनों तो नहीं है. इधर आ जाए जरा. यार ये एग्जैक्टली ऐसे सॉल्व होता है. लेट्स स्टार्ट. कहीं रीस्ट्रक्चरिंग पैटर्न का कोई लफ्ज आया था? तो पहला तो नहीं है. एसोसिएशन कोई प्रोवाइड करती हो सपोर्ट, औरतों को उनके नाम लिखे हो? नहीं भाई. द सक्सेस रेट ऑफ फीमेल जॉब एप्लीकेंट्स फॉर मैनेज, ये लिखा हुआ, तो इधर अन्यवा ए लिखे. लिखा हुआ नहीं है. मर्द 6 में से 1 सेलेक्ट होता है, औरतें 4 में से 1 होती हैं. तो यहां लिखें जरा ए. अगर औरतें सेलेक्ट कर रही हो तो औरतें सेलेक्ट हो ही ना. ट्रू. जैसे हम नहीं सिलेक्ट होते, वो पहले ही देख के कह देते आ मुंडा दफा. आगे बढ़े. कहीं मेल और फीमेल्स के अप्लाई करने के तरीके मुख्तलिफ लिखे हों? दफा दूर. आगे रीजन कोई ऑयल बिजनेस सेक्टर का लफ्ज आया? आगे पढ़ें जरा. इम्प्रूवमेंट इन फीमेल नंबर्स ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रक्चर्स का भी जिक्र ही नहीं आया. डन. वो तो सिर्फ ये लिखा हुआ था इतनी अप्लाई करती हैं तो इतनी कामयाब होती हैं. वो थर्ड का आंसर हो गया. बी को पढ़ते हैं उसी तरह. स्टॉप टचिंग योर थिंगी मैन. व्हाट्स रॉन्ग विद यू? गेट डन विद दैट फोन थिंग. आई डोंट लाइक इट. The study concentrated on applications for management position in the $45,000 to $110,000 salary range and found that women are more successful than men in both private and public sector. जो औरतें हैं वो ज्यादा सक्सेसफुल हैं देन मर्द. ओके. डॉक्टर एलिजाबेथ मार्क्स बॉक्स बनाए. यही करना था हमने. नाम आना था तो बॉक्स बनाना था. From London-based MB Selection described the finding as encouraging for women in that they send a positive message to them to apply for exciting management position. But she added, we should not lose sight of the fact that significantly fewer women apply for senior position in comparison with men. कह रहा कि ये इनकरेजिंग तो है कि औरतों को ज्यादा सिलेक्ट किया जाता है, लेकिन अप्लाई जो बहुत कम करती हैं. पहले इधर देखो बतर. नाम आया था तो नीचे 4 में से देखते हैं कौन सी बात इसने की है. सिलेक्शन प्रोसीजर डू नॉट फेवर वुमेन, ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ. आगे द नंबर ऑफ फीमेल रन बिजनेसेस का जिक्र ही नहीं है. आगे मेल एप्लीकेंट्स एक्सीड फीमेल फॉर टॉप, ये इसने कहा है ना इसने. तो क्या लिखेंगे इसके आगे? एम. अगला पढ़ ले. वुमेन होल्ड हायर पोजीशन ना, तरफ फारिग है. डन. आगे चले. सी इधर पुत्र, इससे भी तो मैच करना है ना. तो पहला ड्रॉबैक
ریسٹرکچرنگ تو ذکر نہیں ہے. پروفیشنل وومن کو سپورٹ والے آرگنائزیشن کا ذکر. میل اینڈ فیمیل کس طرح اپلائی کرتے ہیں جاب کے لیے یہ بھی ذکر نہیں ہے. آگے ریزن وائی مور بزنس سیکٹر یہ بھی نہیں ہے. امپروومنٹ ان فیمیل یہ ہو سکتا لکھا ہوا تھا نا کہ عورتیں زیادہ جابز لے رہی ہیں. ایک کام کریں بی یہاں سائڈ پہ لکھیں ادھر پتر اوپر بھی بی کا آنسر ایک دیا ہوا نہیں. اس دفعہ ہم کیوں نہیں کاٹ رہے؟ ایک پیراگراف میں دو باتیں بھی تو ہو سکتی ہیں یار. تو یہاں لکھے بی یہی ہے. تو پتر ادھر میں ہی بات سن اگر مجھے اس کے علاوہ کہیں اور بی کا یہ والی آنسر نہیں ملتا تو میں بی کو ادھر شفٹ کر دوں گا. اگر کوئی اس سے بہتر ملا تو آئی ول آنسر ڈن. ویسے مجھے یہ آنسر پہلے سے پتا ہے, آپ کو ایک طریقہ بتا رہا ہوں سمجھ آئی. اب سی کو پڑھتے ہیں. Reasons for higher success rate among women are difficult to isolate. One explanation suggests that if a woman candidate manages to get on a short list, then she has probably already proved herself to be exceptional candidate. کہ عورت جب ایک سیٹ کے لیے اپلائی کرتی ہے اور وہاں سے شارٹ لسٹ ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو پہلے ہی انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ ایکسیپشنل کینڈیڈیٹ ہوگی. ڈاکٹر مارکس سیڈ باکس بنا said, when women apply for position, they tend to be better qualified than their male counterparts, but are more selective and conservative in their job search. جو عورتیں ہوتی ہیں وہ زیادہ پڑھی لکھی ہوتی ہیں اپنے مردوں کے مقابلے میں جو شارٹ لسٹ ہوئی ہوتی ہیں, لیکن انہوں نے بڑا سلیکٹو جگہ اپلائی کیا ہوتا. Women tend to research thoroughly before applying for position or attending interviews. ان کو پتا ہوتا ہے میں کس جاب کے لیے, اور انٹرویو کرنے سے پہلے وہ ریسرچ کرتی ہے. Men on the other hand seem to rely on their ability to sell themselves. کہ مرد بس میں جا کے تو پٹے چوک دوں گا اور دیکھی جائے گی, وہ ہر جگہ اپلائی. یار ویسے ان میں سے ایک آنسر تو آبویس ہے کہ مرد کیسے اپلائی کرتے ہیں اور عورتیں, تو کس کا آنسر ہے 17 کا, اور کیا آنسر ہے سی. یہی ہے پتر. بندی کا نام آیا تھا, یہ نیچے میچ کریں, کوئی آنسر تو نہیں ہے. پہلے سلیکشن پروسیجر ڈو ناٹ فیور ویمن, یہ تو کسی نے بھی نہیں کہا. اوکے میل ایپلیکنٹس یہ تو ہو گیا. نمبر آف فیمیل رن بزنسز یہ بھی ذکر نہیں آیا. ویمن ہولڈ ہائر پوزیشن ناؤ دین دے یوز ٹو, ابھی تک اس نے یہ نہیں کہا کہ اب زیادہ پوزیشنز ہائر کرتی ہیں ایز کمپیئر ٹو. آگے بڑھتے ہیں. Men on the other hand seem to rely on their ability to sell themselves and to convince employers that any shortcomings they will not prevent them from doing a good job. کہ کوئی اگر مسئلہ بھی ہوا تو ہم مارتے ہیں we can solve it. یہ الگ بات ہے کہ بعد میں کہتے ہیں بس قسمت تو آپ کی خراب تھی تو بس آپ نے مجھے ہائر کیا. ادھر دیکھو پتہ کہیں اینول سروے آیا نہیں نا آیا. اس بندی نے جو بات کی ہے ڈاکٹر مارکس نے, وہ بھی کسی چیز سے پیچھے میچ نہیں کرتی. تو نہیں کرتی تو نہ کرے, آگے کسی نے کہا ہوگا. ڈی کو پڑھتے ہیں سیم اسی طرح سے. مینیجریل اینڈ ایگزیکٹو پروگرس میڈ بائی ویمن از کنفرم بائی, باکس بنائے آئے گا نا آنسر کوشچن. اینول سروے by board of directors carried out by Kern, Ferry, Kerr, سب کے ایک ہی جیسے نام ہے. Okay, Urban International. This year the survey shows doubling of number of women serving on non-executive directors compared with the previous year. اس سروے سے یہ پتا چلا کہ عورتوں کا نمبر ڈبل ہوا ہے پچھلے سال کے مقابلے میں. پہلے آنسر کوشچن کا کیا آنسر ہے؟ What change has there been in number of women? تو آنسر کیا ہے؟ ڈبلنگ آف نمبرز. یار طریقہ سمجھ آیا پتر؟ کیا آنسر ہے؟ ڈبلنگ آف نمبرز. آگے بڑھیں. ویسے ایک اور چیز سن لیں, لاسٹ والا بھی ذکر ہو رہا, the improvement in female numbers. سمجھ آئی؟ یہ زیادہ اپروپریٹ ہے تو اس کے آگے بھی ڈی لکھیں. طریقہ سمجھ آیا؟ مجھے بی میں لگتا تھا کہ یہ بات ہوئی ہے, لیکن زیادہ بات یہ ڈی میں کلیئر نہیں ہوئی کہ ان کا نمبر ڈبل ہو گیا. اچھا بھائی آگے بڑھیں.
What aspect of company structuring has disadvantaged women? कौन सा कंपनी का स्ट्रक्चर है जिसने औरतों को डिसएडवांटेज किया है? पुत्र इधर देखें, जिस पैराग्राफ में इसका आंसर होगा उसी पैराग्राफ में इसका आंसर नहीं है. द ड्रॉबैक ऑफ करंट कंपनीज रीस्ट्रक्चरिंग थिंगी, उसका भी आंसर इसी में नहीं होना. तो लेट्स स्टार्ट, आगे बढ़ते हैं. Okay, however, progress seemed painfully slow and there will still only 18 posts filled by women out of total of 354 non-executive positions surveyed. Hillary Sears, box बनाए, या नाम पे box नहीं था बनाना. A partner with Korn Ferry said, women have raised the level of grades we are employed in, but we have still not broken through the barriers to the top. कि हमने नंबर्स तो इम्प्रूव किए हैं लेकिन अभी तक हम टॉप पे नहीं गए. आगे पढ़े पीछे, इधर देखो, पता है मैं इनसे मैच कर रहा हूं, कोई बात तो नहीं की इसने. सिलेक्शन प्रोसीजर डू नॉट फेवर वुमेन, अभी सिलेक्शन प्रोसीजर का जिक्र ही नहीं आया. ओके, बिजनेस वाला भी जिक्र नहीं है. वुमेन होल्ड हायर पोजीशन नाउ देन दे यूज्ड टू, इसका आंसर है कि नहीं? पढ़े जरा पीछे क्या लिखा हुआ था. हमने ब्रोकन तो किया है बैरियर, लेके टॉप पे नहीं गई, मतलब हमारे नंबर्स पहले से बेहतर हैं. तो क्या मतलब है 23 का एस? क्या आंसर है? एस. समझ आई सबको? आगे चलें. इधर देखो पुत्र, अब ई को पढ़ रहे हैं हम. इधर देखो, ई को पढ़ रहा हूं मैं, पता किसके लिए? नाम, और क्या था, क्या डिसएडवांटेज हुआ औरतों को, और तीसरा उसको पीछे मैच करें. ओके, इन यूरोप recent feature of corporate life in the recession has been the de-layering of management structures. कह रहा कि यूरोप में रिसेशन के बाद एक सीन हुआ कि उन्होंने डी लेयरिंग शुरू कर दी है. बंदों को वो जैसे होता है ना, निकालना, एक लेयर को ही निकाल दिया. डी लेयरिंग ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रक्चर. सीयर सेड दैट, बॉक्स बनाए यहाँ सीयर्स पे, बॉक्स नहीं बनाना. Said that this has halted progress for women in as much as de-layering has taken place either where women are working or in the layers they aspire to. कहते हैं ये वो चीज़ है जो de-layering होती है, तो होती भला कहाँ है? जहाँ औरतें काम कर रही हैं, जहाँ वो काम करना चाहती हैं, उन्हीं डिपार्टमेंट्स में से वो de-layering होती है. तो औरतों को सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज किस चीज़ का? de-layering का. तो यहाँ लिखे इधर 25 का क्या आंसर है? डी लेयरिंग. और एक और बात सुने, तो फिर इनमें से कौन सी बात हुई है? 14. और 14 के आगे क्या लिखना है हमने? एफ और ई. किस पैराग्राफ में बात हुई है? ई में. इधर देखो बता, 26 भी पढ़ लो. What information tells us that more women are working nowadays? कौन सी इंफॉर्मेशन है जो हमें बताती है कि औरतें अब ज्यादा काम करने लग पड़ी हैं? यही है. तो बता आगे ही आएगा ना. अब मैं एफ को पढ़ रहा हूं, भला किस लिए? पहले देखना है कौन सी पैराग्राफ में कौन सी बात आई है, एफ में कौन सी बात आई, फिर देखना है किसी बंदे का नाम, फिर देखना. ठीक है. अच्छा, वैसे यहां सीयर्स ने भी कुछ कहा नहीं था. Said that this has led progress for women in much as de-layering has taken either women are working in the layer. Their seers had noticed a positive trend from recession, which has been the growing number of women who have stepped up on their own. कह रहा है कि सीयर्स यहाँ पे कह रही है कि अब औरतों ने क्या किया कि वो खुद ही started up on their own, उन्होंने खुद ही अपने कुछ चीज़ें शुरू कर ली. पहले तो यहाँ से मैच करें. सिलेक्शन प्रोसीजर डू नॉट फेवर वेमेन, अभी तक कोई खास बात नहीं. द नंबर ऑफ फीमेल रन बिजनेसेस इज इंक्रीजिंग. ये हो सकता है. उसने स्टार्टअप का क्या मतलब होता है? अपना शुरू कर देना. ऐसे 21 का यही है. एस लिखे यहाँ. यार इधर लास्ट लाइन पढ़े, आपको खुद आइडिया हो जाएगा. एक पॉजिटिव चीज उसने कहा है, ट्रेंड फ्रॉम रिसेशन हुआ. क्या भला? विच हैज बीन द ग्रोइंग नंबर ऑफ वर्किंग हैव नाउ स्टार्टेड अप ऑन देयर ओन, कि उन्होंने स्टार्ट खुद ही अपना वो कर लिया बिजनेस.
تو یہی نہیں ہے. کیا آنسر ہے 21 کا؟ ایس. اچھا پتر اب ایک ہی رہ گیا. سلیکشن پروسیجر ڈو ناٹ فیور وومن. آگے بڑھتے ہیں, ایف کو پڑھتے ہیں ہیڈنگ کے لیے. ان بزنس ایز اے ہول there are number of factors encouraging the prospect of greater equality in workplace. کہہ رہا جی جو بزنس ہے اس میں قدرتی ایکویلٹی ہے. عورتیں شروع کریں گی تو وہ اپنا خود رن کریں گے, مرد شروع کریں تو وہ اپنا خود رن کریں. Demographic trends suggest the number of women going into employment is steadily increasing. ڈیموگرافک ٹرینڈز یہ بتاتے ہیں کہ عورتوں کا کام بڑھتا جا رہا ہے. کس کا آنسر ہے پتر؟ ادھر دیکھو, یہ 26 میں کیا لکھا ہوا تھا؟ What information tells us that more women are working now. تو کیا ہے؟ ڈیموگرافک ٹرینڈز. یہی ہے. In addition, a far greater number of women are now passing their higher education, making them better qualified to move into management position. کہ عورتیں اب وہ مینجمنٹ پوزیشن میں بھی کوالیفیکیشنز بھی بڑھتی جا رہی ہیں. پتر بزنس کون سا 15 کا کیسے ہوگا؟ کسی آرگنائزیشن کا نام لکھا ہوا جو عورتوں کو فٹے منہ تمہاری شکل کے. کوئی بری بات نہیں ہے لیکن پھر بھی فٹے منہ. 18 کا چیک کرو ذرا. یہی ہے. تو اس کے آگے کیا لکھنا ہے ہم نے؟ ایف. 18 کے آگے لکھا ہوا نا بزنس سیکٹر میں اور زیادہ عورتیں آ رہی ہیں. آگے پڑھیں, جی کو پڑھتے ہیں. اب پتر ادھر دیکھیں, ان میں سے رہ کون سے گئے ہیں؟ ایک وہ آرگنائزیشنز, وہی نہیں رہ گئی, صرف 16 وہ نہیں رہ گیا, 15 ہی رہ گیا نا, اور ایک ہی پیراگراف رہ گیا. اور ادھر دیکھو, ادھر بھی ایک ہی بندے کا نام رہ گیا اور ایک ہی کویشچن رہ گیا, اور ادھر بھی ایک ہی کویشچن رہ گیا. تو ان سب کا آنسر کہاں ہے؟ پڑھیں ذرا. وچ گروپ آف پیپل شوڈ چینج دیئر ایٹیٹیوڈ ٹو ریکروٹمنٹ. کون سے گروپ آف پیپل ہیں جنہوں نے اپنا ایٹیٹیوڈ ریکروٹمنٹ کی طرف چینج کرنا ہے؟ تو پہلے جی کو پڑھتے ہیں. آرگنائزیشن سچ ایز یورپین ویمن مینجمنٹ ڈیولپمنٹ ورک پرووائڈ اے رینج آف اپرچونیٹیز. یہ تو دفعہ دور. کس کا آنسر ہے؟ ادھر دیکھیں پتر, یہ 15 کا آنسر اب نہیں ہے. یہ آرگنائزیشن مدد کرتی ہیں عورتوں کی. تو کیا آنسر ہے؟ جی. آگے بڑھیں. وہ جو ایک رہ گیا وہ اسی بندے نے کہا ہے جس کا آگے نام آ رہا ہے. Through a series of both pan-European and national workshop and conferences, the barriers to women employment are being broken down. However, Ental, director of International Institute of Organizational Change of Archamp in France, said that there is only anecdotal evidence of changes in recruitment pattern. As she said, it is still hard for women to even get on short list. یار ادھر دیکھو پتر, یہ جو ایک بات رہ گئی تھی یہ وہی نہیں کی. تو کیا آنسر ہے؟ اے. ہو گیا. اب صرف کون سا رہ گیا؟ which group of people should change their attitude. تو آگے بڑھیں. Okay, women to even get on shot, there are so many hurdles and barriers. Antal agrees that there have to be some positive sign, but said, until there is a belief among employers, until they value the difference, nothing will change. کس کا ایٹیٹیوڈ چینج ہونا چاہیے؟ امپلائرز. تو یہ اس کا آنسر ہے امپلائر. We're done. Passage 3. ایسی کی تیسی آئلٹس کی, کیسے نہیں ہوتا. Most happy as homes go underground. ادھر دیکھو بتا, ہر پیراگراف کے ساتھ ABCD لکھا ہوا. First question, list of headings. ادھر دیکھے بتا, اب مجھے طریقہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے, سیم وہی طریقہ. ABCD لکھا ہوا تھا ہر پیراگراف کے ساتھ. وہ یہ پوچھ رہا ہے کس پیراگراف کی کیا ہیڈنگ ہے. یہی ہے. ادھر دیکھو بتا, اے کو پڑھنا ہے میں نے شروع سے لے کر اینڈ تک. جنرل سا آئیڈیا ہو گیا کیا بات ہے. اس لسٹ میں سے چوز کرنا ہے کیا ہیڈنگ. تو میں اس لسٹ کو کیا کرتا ہوں, پہلے
उर्दू में समझ लेना, तरीका समझ आया? हर दफा एक ही है, पढ़े जरा. A designer describes his houses. एक पैराग्राफ में ये बात हुई होगी कि एक डिजाइनर बता रहा होगा कि मैं ऐसे ऐसे घर बनाता हूँ. दूसरा, most people prefer conventional housing. ज़्यादातर जो लोग हैं वो conventional housing को पसंद करते हैं कि क्या conventional घर कैसे होते हैं, ये वो मतलब जैसे हमारे घर सीधे सीधे घर है तो ज़्यादातर लोग इस तरह सीधे सीधे ही पसंद करते हैं. ओके, simulating a natural environment के फेक नेचुरल इन्वायरमेंट बनाना कि यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल ये अंडरग्राउंड होता और खिड़कियाँ ही ना होती और मैं वैसे ही दीवार में ऐसे कुछ पेंटिंग सी लगा के दिखाता कि नहीं यहाँ पे खिड़की भी है और वैसी इन्वायरमेंट क्रिएट करता. आगे नेक्स्ट वन, हाउ एन अंडरग्राउंड फैमिली होम डेवलप्ड कि एक घर था फैमिली का, उन्होंने कैसे अंडरग्राउंड बनाया. आगे, डिमांड्स ऑन स्पेस एंड एनर्जी आर रिड्यूस कि अगर आप अंडरग्राउंड घर बनाएं तो एक तो जगह कम लगेगी और बिल भी कम आएगा. नेक्स्ट वन, द प्लान्स फॉर फ्यूचर होम्स के फ्यूचर में घर कैसे बनेंगे. आगे, वर्ल्ड वाइड एग्जाम्पल्स ऑफ अंडरग्राउंड लिविंग अकोमोडेशन, दुनिया का बताया गया होगा कि फलां मुल्क में इस तरह नीचे घर हैं. लिविंग अकोमोडेशन क्या होता है? घर. फलां मुल्क में इस तरह नीचे घर बने हुए, फलां मुल्क में इस तरह नीचे घर बने हुए. आगे चलें. सम बिल्डिंग्स डू नॉट रिक्वायर नेचुरल लाइट, कुछ बिल्डिंग्स को नेचुरल लाइट की ज़रूरत ही नहीं होती, जैसे ये सिनेमा वगैरह, उसमें तो उल्टा लाइटें बंद कर देते. डन. नेक्स्ट वन, डेवलपिंग अंडरग्राउंड सर्विसेज अराउंड द वर्ल्ड, अगर पूरी दुनिया में ये लिखा हो कि फलां मुल्क में, अब वो घरों का अंडरग्राउंड का जिक्र नहीं होगा, किसका जिक्र होगा? सर्विसेज के अंडरग्राउंड मॉल्स और सिनेमाज और कैफेज और हेल्थ क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स, वो वाले. अंडरग्राउंड लिविंग इम्प्रूव्स हेल्थ, अगर पूरे पैराग्राफ में ये लिखा हो कि जो अंडरग्राउंड रहते हैं उनकी सेहत बेहतर होती. होम सोल्ड बिफोर कंप्लीशन के अभी बने ही नहीं है तो बिक भी गए. एन अंडरग्राउंड होम इज डिस्कवर्ड, एक कोई अंडरग्राउंड घर था वो डिस्कवर हुआ था. इधर देखो बता, एक ही हेडिंग तो पहले से दी हुई है, काटे इसको, दोबारा नहीं आना. आपने एक चीज नोट किया, मैं लिस्ट ऑफ हेडिंग में तो काटता हूं, विच पैराग्राफ में नहीं काटता. क्यों? क्योंकि एक पैराग्राफ में दो बातें भी हो सकती हैं. इधर देखो बता, अब एक को ये हमने काट लिया 12 को, अब मुझे एक को पढ़ना है शुरू से लेकर एंड तक, हेडिंग तो इसकी देनी नहीं है, तो हमारे पास क्वेश्चन एक और भी होना चाहिए, और वो क्या है? इधर देखे बता, फिल इन द ब्लैंक्स किस में होती हैं? इधर देखो बता, किस में होती हैं? सीक्वेंस में. सीक्वेंस का क्या मतलब है? तरतीब में है भाई, पहला आएगा तो दूसरे आएंगे. तो पहला पढ़े क्या लिखा हुआ? मैनी डेवलपर्स प्रेफर मैस प्रोड्यूस हाउसेस बिकॉज दे, इधर देखो बता, कह रहा बहुत से डेवलपर्स मैस प्रोड्यूस हाउसेस पसंद करते हैं क्योंकि ये, समझ आई? तो जब तक मैस प्रोड्यूस हाउसेस नहीं आता है, ये वाला क्वेश्चन शुरू होना, तो मैं ए को पढ़ना है शुरू से लेकर एंड तक, पहले हेडिंग देनी है. तो मैं ए में देख लूं मैस प्रोड्यूस हाउसेस है, पढ़ें जरा ए को जल्दी से, कहीं मैस प्रोड्यूस हाउसेस लिखा हो. नहीं है तो दफा मारे, ए को पढ़ना ही नहीं है. इधर देखो बता, यहां टॉप पे लिखे मैस प्रोड्यूस हाउसेस. जब वो ए में है ही नहीं तो ए में उसका आंसर ही नहीं, ना उसमें हेडिंग है, तो ए को पढ़ना ही नहीं है. तरीका समझ आया? अब बी को पढ़ते हैं शुरू से लेकर एंड तक. पहले देखते हैं मैस प्रोड्यूस हाउसेस है फिर उसको कर लेंगे, अगर नहीं है तो सिर्फ हेडिंग. बी को पढ़. Most falling foul of strict building regulations have been forced to dismantle their individualistic homes and return to more conventional lifestyle. कि बहुत सी building restrictions की वजह से ज़्यादातर लोग कहते हैं कि यार हम इसी में ही रहे. But subterranean suburbia Dutch style is about to become respectable and chic. वो कह रहे कि ये जो Dutch style houses हैं ये अब famous होते जा रहे हैं. But okay. 7 luxury home costed away inside an high earth noise covered embankment next to the main Tilburg city road recently went to the market for $296,500 each. एक घर जो अंदर बने हुए थे अंडरग्राउंड, वो इतने के बिके हैं.
The foundations are yet to be dug. उनकी बुनियादें अभी रखी भी नहीं गई. हेडिंग क्या है? क्योंकि पुत्र इधर मैस प्रोड्यूस हाउसेस है ही नहीं, तो हेडिंग क्या होनी चाहिए? होम सोल्ड बिफोर कंप्लीशन. यही है ना, बुनियादें ही नहीं रखी गई और बिक भी गए हैं. तो उस बी के आगे क्या लिखेंगे? 11. इधर पढ़े पुत्र, सेम इधर देखो, सेम उसी तरह. सी को पढ़ना है शुरू से लेकर एंड तक. पहले मैस प्रोड्यूस हाउसेस, फिर हेडिंग क्या है? बस यही दो काम. तो सी को पढ़ते हैं. The Dutch are not the only would-be moles. Growing number of Europeans are burrowing below ground to create houses, offices, discos, and shopping malls. It is already proving a way of life in extreme climates in winter months in Montreal, Canada. For instance, citizens can escape the cold in underground complex, complete with shops and even health clinics. कह रहा कनाडा में underground shops और health clinics बने हुए हैं. In Tokyo, builders are planning a massive underground city to be begin in next decade, and underground shopping malls are already common in Japan. क्या हेडिंग है भाई? इधर देखो, मैस प्रोड्यूस तो नहीं ना आया, तो वो तो शुरू ही नहीं हुआ. हेडिंग क्या बनती है? वर्ल्ड 7 कैसे है लिखा हुआ? लिविंग अकोमोडेशन क्या था? घर नीचे बने हुए. तो घर नहीं है तो क्या है? 9. तो क्या आंसर है? 9. डी को पढ़ते हैं सेम उसी तरीके से. पता पहले क्या देखेंगे? मैस प्रोड्यूस हाउसेस. दूसरा हेडिंग. Building big commercial buildings underground can be way to avoid disfiguring or threatening or beautiful or environmentally sensitive landscape. कह रहा कि आप बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी जो बनाते हैं वो नीचे बनाएं तो ऊपर जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो खराब नहीं होगी. Okay. Indeed, many of the buildings which consume most heat, such as cinemas, shopping malls, theatre, warehouses, or libraries, have no need to be on the surface since they do not need windows. बहुत सी बिल्डिंग्स हैं उनको विंडोज की जरूरत ही नहीं है. किसका आंसर है? 8. Some buildings do not require natural. यार समझ आ रही? आगे चलें. ई को पढ़ते हैं. There are big advantages too when it comes to private homes. A development of 194 homes, which would take away 14 hectares of land above ground, would occupy 2.7 hectares below it. कह रहा है कि बहुत से एडवांटेजेस और भी हैं कि अगर आप ऊपर एक बिल्डिंग बनाएं वो 14 एकड़ की बनेगी. वही बिल्डिंग अगर नीचे बनाएं तो 2.7 एकड़ पे बनती है. While the number of roads would be halved, under several meters of earth, noise is minimal and insulation is excellent. We get 40 to 50 inquiries a week, says Peter Carpenter, Secretary of British Earth Shattering Association, which builds similar homes in Britain. People see this as a way of building for future, and an underground developer himself, Carpenter, has never paid a heating bill. इधर देखे बता. पहले कहता है स्पेस कम लगी, फिर कहता है बिल भी नहीं आएगा. तो हेडिंग क्या होनी चाहिए? 5 देखे जरा. डिमांड ऑन स्पेस एंड एनर्जी आर, यही है. तो इधर डी के आगे क्या लिख रहे हैं? ई के आगे बल्कि 5. समझ आई? पुत्र मैस प्रोड्यूस हाउसेस तो फिर नहीं आया. अब इसको पढ़ते हैं एफ को. इसमें शायद मैस प्रोड्यूस हाउसेस हो. In Europe, the obstacle has been conservative local authorities and developers who prefer to ensure quick sales with conventional mass produce houses. वो कह रहे हैं जितने भी डेवलपर हैं वो मैस प्रोड्यूस हाउसेस को इसलिए पसंद करते हैं कि to ensure quick sales. इधर देखो बता, यहाँ पे आप इंश्योर क्विक सेल्स भी लिख सकते हैं, सेल क्विकली भी लिख सकते हैं, इसीलिए प्रेफर करते हैं ना. तो इधर देखो बता, उससे अगला जो फिल इन द ब्लैंक है उसको भी पढ़ लें. क्या लिखा हुआ बोला? द डच डेवलपमेंट वॉज वेलकम बाय. डच डेवलपमेंट को किसने वेलकम किया था? यही है. तो पढ़े जरा आगे. But the Dutch development was greeted with undisguised relief by South Limburg planners.
تو اگلے کا بھی آنسر آ گیا. تو کیا آنسر ہے؟ ساؤتھ لمبک پلانرز. ادھر دیکھو بتا، اس سے اگلا پڑھ لیں. اب ترتیب میں آ رہے ہیں نا، اس سے اگلا پڑھ لیں. ہرکمین ہاؤسز آر بلٹ انٹو، جو ہرکمین ہے اس کے گھر اس میں بنائے جا رہے ہیں. تو پتر ادھر دیکھو، ہرکمین جو بندہ ہے اس کے گھر کس چیز میں بنائے جا رہے ہیں. تو پڑھ ادھر. Because of Holland's chronic shortage of land, it has the Tilburg architect Joe Herkman. آ گیا. اس کے گھر کس میں بنا رہے ہیں؟ Who hit on the idea of making use of noise embankment. تو کس میں اس کے گھر بن رہے ہیں؟ noise embankment. یہاں پہ لکھیں noise embankment. اس سے اگلا پڑھ لیں. Ivory Center was developed for. Ivory Center کس کے لیے بنایا گیا تھا؟ تو پتہ جہاں آئیوری سینٹر آئے گا وہاں آنسر آئے گا. تو پڑھیں آگے. میکنگ یوز آف نوائز embankment of main road. His 2-floored 4-bedroom 2-bathroom detached homes are now taking shape. They are not so much below the earth as in it. He says all the light will come through the glass front which runs from second floor ceiling to the ground. Areas which do not need much natural lighting are at the back. یہ ایک بندہ ہے جو گھر بناتا ہے اور وہ بتا رہا ہے اس کا گھر دکھتا کس طرح کا. The living accommodation is to the front so nobody notices that the back is dark. پتر ہیڈنگ کیا ہونی چاہیے؟ Designer describes his houses. تو ہیڈنگ کیا ہماری 1. ادھر دیکھو پتر کہیں آئیوری سینٹر آیا وہ کوشچن شروع ہی نہیں ہوا. آگے جی کو پڑھتے ہیں. In US, where energy-efficient homes become popular after the oil crisis in 1973, 10,000 underground homes have been built. US میں 10,000 underground home بن چکے ہیں. A terrace of 5 homes, Britain's first subterranean development is underway in Nottinghamshire. Italy's outstanding example of subterranean architecture is Oliveti Residential Center in Ivrea. تو ہم نے بتانا آئیوری سینٹر بنا کس کے لیے تھا. تو آگے بڑھیں. Commissioned by Roberto Olivetti in 1969, it comprises 82 one-bedroom apartments and 12 mansionette and forms a house hotel for Olivetti employees. کس لیے بنا ہے؟ پتر ادھر دیکھیں اس پورے پیراگراف میں بات پتہ کیا ہے؟ یو ایس میں یہ انڈر گراؤنڈ گھر ہے، برٹن میں یہ ہے، اٹلی میں یہ ہے. اب ہیڈنگ بتائیں. اب 7 ہے ورلڈ وائڈ ایگزامپلس آف انڈر گراؤنڈ لیونگ اکاموڈیشن. تو ہیڈنگ کیا ہے؟ 7. طریقہ سمجھ آیا؟ اگلی فل ان دا بلینک پڑھ لیں. Japanese scientists are helping people dash to underground life. جاپنی سائنٹسٹ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں کہ وہ انڈر گراؤنڈ لائٹ سے یہ کر لیں. تو پڑھتے ہیں ایج کو. Not everyone adopts so well. ہر بندہ اڈاپٹ نہیں کر سکتا. And in Japan, scientists at Shimizu Corporation have developed space creation system which mix light, sound, breeze and sense to stimulate people who spend long period underground. وہ کہہ رہے ہر بندہ اڈاپٹ نہیں کر سکتا. تو پھر جاپانی جو سائنٹسٹ ہیں جاپنیز وہ کس میں مدد کر رہے ہیں؟ اڈاپٹ کرنے میں. تو آنسر فل ان دا بلینک کا کیا آنسر ہونا چاہیے؟ اڈاپٹ ٹو. اڈاپٹ ٹو. پتر آپ نے اس پیراگراف کی ہیڈنگ کرنی ہے. میں پڑھتا ہوں، بولنا نہیں ہے، جس سے میں کہوں گا وہ آنسر کرے. اوکے. Not everyone adopts so well. And in Japan, scientists at Shimizu Corporation have developed space creation system which mix light, sound, breeze and scent to stimulate people who spend long period below ground. Underground offices in Japan are being equipped with virtual windows and mirrors. نقلی یہ کھڑکیاں اور mirrors لگائے گئے. While underground department in University of Minnesota have periscopes to reflect views and lights. ہیڈنگ کر لیں. کیا ہیڈنگ ہے؟ سیمولیٹنگ اے نیچرل انوائرمنٹ. یہی ہے. تو یہ ہماری ہیڈنگ ہے. ایک لاسٹ والی فل ان دا بلینک رہ گئی، وہ پڑھ لیں. فرینک سیزمن's first underground room was used for. فرینک سیزمن کا جو انڈر گراؤنڈ پہلا روم تھا وہ کس پرپز کے لیے بنایا گیا تھا؟ تو پڑھیں ذرا. آئی میں پہلی لائن میں کیا لکھا؟
But Frank Seichmann and his family loved their hobby lifestyle. The home evolved when he dug a cool room for his bakery business. Bakery nahi, bakery. और कुछ समझ भी आई है? क्या आंसर है? बेकरी बिजनेस. ये तो हो गया, अब इसकी हेडिंग करनी. During a heat wave they took to sleep there. We felt at peace and so close to nature, he says. Gradually I began adding to the rooms. It sounds strange, we are so close to the earth, blah 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 blah. उन्होंने पहले एक रूम बनाया, वहाँ पे हीट वेव में सोने लगा. फिर उन्होंने और रूम्स बनाए. हेडिंग क्या होनी चाहिए? How an underground family home developed. यही है पुत्र, ये हमारा पैसेज था. Last one, alternative medicine in Australia. Let's start. इधर देखो पुत्र, कोई ABCD नहीं लिखा हुआ. इसका मतलब है ना तो लिस्ट ऑफ हेडिंग है, ना ही which paragraph है. Straight away go to the question. बोलो मत नूरो लो तो. First question is multiple choice. किस में होते हैं? अच्छा, वैसे एक चीज नोट किया, इधर देख. लिस्ट ऑफ हेडिंग हो गया, विच पैराग्राफ हो गया, मैचिंग हो गया, ये रहता है. मल्टीपल चॉइस अभी क्या करने लगे? मल्टीपल चॉइस. आंसर क्वेश्चन हो गए, डायग्राम हो गया, फिल इन द ब्लैंक हो गई. सिर्फ कौन सा रह गया? और ये अगले में ट्रू क्या है? ट्रू फॉल्स. इधर देखो बता, पहला मल्टीपल चॉइस. मल्टीपल चॉइस किस में होते हैं? मुझे पता है सीक्वेंस में. इसका मतलब है कि जब तक ये पहले मल्टीपल चॉइस का आंसर नहीं आता, दूसरे का आंसर नहीं आता. पहले पढ़े है क्या? Traditionally, how have Australian doctors differed from doctors in many Western countries? Traditionally, जितने Australian doctors हैं वो Western doctors से कैसे मुख्तलिफ हैं? यही है. तो पता हमने जहाँ पे लिखा हुआ ना Australian doctors और Western doctors का comparison है, वहीं पे आंसर. तो पता यहाँ टॉप पे लिखें Australian doctors versus Western doctors. ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर्स वर्सेस वेस्टर्न डॉक्टर्स. यही है. इधर आगे चलो पुत्र. जब तक ये नहीं आता मल्टीपल चॉइस तो शुरू नहीं होता. क्वेश्चन नंबर 2 इज यस नो नॉट गिवन. किस में होते हैं? तरतीब में होते हैं. तो पहला पढ़ ले. ऑस्ट्रेलियंस हैव बीन टर्निंग टू अल्टरनेटिव थेरेपी इन इंक्रीजिंग नंबर ओवर द पास्ट 20 ईयर्स. लास्ट 20 सालों में ऑस्ट्रेलियन ज्यादा ये हकीमों वगैरह के पास जा रहे हैं एज कम्पेयर टू डॉक्टर्स के. तो पुत्र इधर देखें, अगर तो जा रहे हैं तो आंसर क्या है हमारा? यस. अगर नहीं जा रहे तो आंसर क्या है? नो. एनीथिंग इन बिटवीन इज, यहां पे लिखें 20 ईयर्स. तो भाई 20 सालों का जिक्र आएगा तो ये क्वेश्चन शुरू होना है ना. यहां टॉप पे लिखें 20 ईयर्स. लिख लो नूर, तो बाद में तुमने कहना कि मुझे. अब एक लास्ट एक और रह गया, डायग्राम. किस में होती है? सीक्वेंस में. मुझे पता है तो पुत्र सीक्वेंस पता क्या है? वो कह रहे ये बीमारियों के नाम है, ये परसेंटेज है. तो पहले बीमारी कौन सी है? अदर. दूसरी क्या है? मस्कुलोस्केलेटल. फिर डाइजेस्टिव. और फिर तो पुत्र जब तक डाइजेस्टिव नहीं ना आती उससे अगली नहीं आती. ये तरतीब में आनी है ना. फिल इन द ब्लैंक किस में होती हैं? तरतीब में. तो यहाँ पे लिखे डाइजेस्टिव. जब तक पुत्र डाइजेस्टिव नहीं आता वो वाला क्वेश्चन शुरू नहीं होता. लेट्स स्टार्ट रीडिंग. पहला क्वेश्चन क्या था? ऑस्ट्रेलियन और वेस्टर्न डॉक्टर्स आपस में मुख्तलिफ किस तरह. तो पढ़े, मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ. Australia has been unusual in Western world in having a very conservative attitude to natural or alternative therapies. आंसर आना शुरू हो गया. ऑस्ट्रेलिया वेस्टर्न वर्ल्ड से इसलिए मुख्तलिफ है कि ये अल्टरनेटिव थेरेपीज के बारे में बड़े कंजर्वेटिव हैं. ये जो हकीम और ये जो हर्बलिस्ट हैं इनको ये करीब भी नहीं आने देते. अकॉर्डिंग टू डॉक्टर पॉल लेबरर, लेक्चरर इन पब्लिक हेल्थ एट द यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, we have had a tradition of doctors being fairly powerful, and I guess that they are pretty loath to allow any pretenders to position to come in
In many industrialized countries, orthodox and alternative medicine have worked hand in glove for years. کہہ رہا ہے آسٹریلیا میں یہ ان کو قریب ہی نہیں آنے دیتے, جبکہ باقی جو انڈسٹریلائز کنٹریز ہیں ان میں یہ ڈاکٹرز کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں. ملٹیپل چوائس کا کیا آنسر؟ They have worked closely with farmers. اکا ہی فارغ ہے. They have often worked alongside with, یہ بھی اکا ہی فارغ ہے, وہ تو نیڑے بھی نہیں آنے دیتے. They have been reluctant to accept alternative. یہی ہے تو آنسر کیا ہے؟ سی. اگلا ملٹیپل چوائس پڑھ لو. کہیں 20 ایئرز آیا, کہیں ڈائجسٹو آیا, وہ کوشچن شروع ہی نہیں ہوئے. اگلا ملٹیپل چوائس پڑھ لیں. ان 1990 امریکنز, 1990 میں امریکنز نے کیا کیا؟ 1990 آئے گا تو دیکھی جائے گی. آگے بڑھیں. In Europe, only orthodox doctors can prescribe herbal medicine. In Germany, plant remedies account for 10% of national turnover of pharmaceuticals. American made more visit to alternative therapists than to orthodox doctors and تو پیچھے میچ کریں. Were prescribed more herbal medicine. بک کا ہی فارغ ہے. Consulted alternative therapists more often than, یہی ہے تو بی کو سرکل کر. ادھر دیکھو بتر, کہیں نہ تو 20 ایئرز آیا تھا, نہ ہی وہ اس کا ڈائجسٹو آیا. آگے بڑھتے. Disenchantment with orthodox medicine has seen the popularity of alternative therapies in Australia climb steadily during the past. کہ ڈاکٹر سے تانگ آ کے وہ الٹرنیٹیو تھراپسٹ کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں لاسٹ 20 ایئرس سے. تو بات ایگزیکٹلی یہ نہیں لکھی ہوئی, تو کیا آنسر ہے؟ یس. اس سے اگلا پڑھ لیں. Between 1983 and 1990, the number of patients visiting alternative therapies rose to include a further 8% of the population. کہ 19 سے 1990 تک جتنا وہ سروے ہوا تھا اس میں وہ کہہ رہے 8% انکریز ہوا تھا پاپولیشن کا. تو پڑھیں آگے. ان ایئر 19 یہ 38 لکھا ہوا یہاں پہ اور ہے. National Health Survey, 1.9% of people said they had contracted a chiropractor, neuropath, osteopath, acupuncturist or herbalist in last 2 weeks prior to the survey. By 1990, this figure had risen to 2.6%. کہیں پہ لکھا, وہاں کیا لکھا ہوا تھا؟ 8%. تو آنسر کیا ہے؟ فالس. نو. اس سے اگلا پڑھ لیں. In 1990 survey related to 550,000 consultations with alternative therapists. 1990 کے سروے میں 550,000 consultations ہوئی تھیں. By 1990, the figure had risen to 2.6% of the population. The 550 consultations with alternative therapists reported in 1990 survey. تو آنسر کیا ہے؟ True. Yes. اس سے اگلا پڑھ لیں. In past, Australian had a higher opinion of doctors than they do today. Past میں آسٹریلین کی ہائر اوپینین تھی ڈاکٹرز کی than they do today. آج کے مقابلے میں آسٹریلینز پاس میں ڈاکٹرز کو بہتر سمجھتے تھے. تو لیٹس اسٹارٹ. اوکے. Consultations with medically qualified personnel covered by the survey. According to Dr. Lever and colleagues writing in Australian Journal of Public Health in 1993, a better educated and less accepting public has become disillusioned with the expert in general and increasingly skeptical about science and empirically based knowledge. They said the high standing of professionals, including doctors, have been eroded as a consequence. جو ان کی high standing تھی وہ ختم ہو گئی. تو پاس میں آسٹریلین بہتر سمجھتے تھے, اب نہیں. تو آنسر کیا ہے؟ یس. اس سے اگلا پڑھ لیں. سم آسٹریلین ڈاکٹرس, یہی ہے نا, سم آسٹریلین ڈاکٹرس آر ری ٹریننگ ان آلٹرنیٹیو تھراپیز. اب کچھ جو آسٹریلین ڈاکٹرز ہیں وہ ری ٹرین کر رہے ہیں کس میں؟ آلٹرنیٹیو تھراپیز میں. پڑھیں نا. Rather than resisting or criticizing this trend, increasing number of Australian doctors, particularly young ones, are forming group practices with alternative therapists or taking courses themselves. Answer is yes. اس سے اگلا پڑھ لیں.
Alternative therapists earn higher salaries than doctors. वो ज़्यादा पैसे कमाते हैं डॉक्टर्स से. पढ़ें. Particularly in acupuncture and herbalism, part of the incentive was financial. Dr. Lever said, the bottom line is that most general practitioners are business people. If they see potential clientele going elsewhere, they might want to be able to offer similar service. अगर है कि इसका थोड़ा बहुत फाइनेंशियल भी है, कहीं ये लिखा हुआ बहुत ज़्यादा कमाते हैं या वो, तो आंसर क्या है? नॉट गिवन. अब कौन सा रह गया? The 1993 Sydney survey involved 289 patients who visited alternative therapists for acupuncture. 289 patients उस सर्वे में थे, लेकिन वो सब किस लिए गए थे? acupuncture के लिए. अगर तो पुत्र वो सारे acupuncture के लिए गए थे तो आंसर क्या है? Yes. अगर किसी और काम के लिए भी गए थे तो आंसर क्या है? Balls. Anything in between us? पर इधर आ गया. In 1993, Dr. Lever and a colleague published a survey of 289 Sydney people who attended 8 alternative therapist practices in Sydney. These practices offered a wide range of alternative therapies from 25 therapists. ये तो मुख्तलिफ therapies के लिए गई थी. तो आंसर क्या है? Balls. Last वाला पढ़ लें. All the patients in 1993 Sydney survey had long-term medical complaints. वो जितने भी पेशेंट्स इस सर्वे में थे उन सबको को पुरानी बीमारियां थी, क्रॉनिक पेन्स. दो सर्वे हैड एक्सपीरियंस क्रॉनिक इलनेस. आंसर इज ट्रू. अब पता कौन सा रह गया? डाइजेस्टिव. नीचे कहीं इस पैराग्राफ में डाइजेस्टिव लिखा? अगले पैराग्राफ में है तो पुत्र इधर देखें, इस जगह पे कहीं नहीं है तो मुझे ये पढ़ना ही नहीं. यहाँ इस पैराग्राफ में डाइजेस्टिव लिखा तो उस इधर देखो बता, जहाँ डाइजेस्टिव लिखा उससे अगली जो बीमारी है वही आंसर है. तो पढ़े पहले. According to Australian Journal of Public Health, 18% of patients visiting alternative therapies do so because they suffer from musculoskeletal complaint. 12% suffer from digestive problem, which is only 1% more than those suffering from. तो इधर लिखें जरा इमोशनल प्रॉब्लम. उसके बाद है रेस्पिरेटरी. उसके बाद है कैंडिडा. अच्छा वैसे मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, मेरी सिस्टर इन लॉ का नाम है कैंडिडा. मुझे आज पता चला कि ये एक बीमारी है. वैसे है वो भी एक बीमारी, बहुत ही कोई नैश है. हमने ये बताने यार कैंडिडा के बाद कौन है. तो पर इधर those suffering from respiratory complaints represent 7% of the patients and candida sufferers represents equal percentage. Headache sufferer. तो क्या आंसर है? Headache sufferer. उससे अगला पढ़ लें 26 का. फिर क्या आंसर? Those complaining of general ill health. 25 is candida sufferer and 25 is headache sufferer and 26 is general ill health. पुत्र समझ आएगी ना? तो फिर नजर ना आना, ये बंद कर दे.